आपका घर एक एनर्जी पावर बैंक होना चाहिए, जहां आप खुद को रिचार्ज, रिकनेक्ट, रिलैक्स और रिजुविनेट कर सकें। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। आज हम घर में नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने, उसे दूर करने और घर को आनंद और खुशनुमा माहौल से भरपूर बनाने के कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी तक, जहां हम कुछ सरल विधि की चर्चा करने वाले हैं। और आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा और सनातन धर्म के समस्त विषयों की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। नकारात्मक ऊर्जा का भी अपना वजूद होता है, जो हमारे आसपास मौजूद होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम अपनी ओर से जीवन में सकारात्मक रहने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद घर में बुरी ऊर्जा मौजूद हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब रहती है। साथ ही परिवार में वाद विवाद और झगड़े भी होते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी परिवार के लोगों को आलसी और उदास बना देता है। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार में कड़वाहट और झल्लाहट भर जाती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तन और मन से सकारात्मक भावनाएं बाहर चली जाती हैं। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुने होंगे, अब जीवन में क्या रखा है, कुछ है, सब तो ऐसे ही पड़ा है, क्या करके होगा, सब बेकार है। ऐसी व्यर्थ की बातें और निराशाजनक चिंताओं को लेकर के यदि कोई घर में पड़ा हुआ है, तो समझिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का जो सबसे प्रमुख साधन है, वह है सूर्य। सूर्य देवता का यदि प्रथम प्रवेश आपके घर में होता है, सुबह की सुहानी धूप यदि आपके घर में आती है, तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी अवश्य दूर हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में हवा और प्रकाश, इन दोनों के प्रवेश का प्रबंध जरूर करिए। क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा घर में आए और हवा घर से निकल जाए। पूरब से उगते हुए सूर्य का प्रथम प्रकाश आपके घर में, सूर्य की रश्मियां अवश्य आए और सुबह की ताजी धूप आपके घर में अवश्य आए, इसका भी आप ध्यान रखिए। बहुत से घरों में टूटे हुए फर्नीचर, बिगड़े हुए सामान, बंद पड़ी हुई मशीनें यूं ही बेकार पड़ी रहती हैं। इससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। नकारात्मकता का वास यहीं पर होता है। यदि आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि आपके घर में प्रेतांश है, वह प्रेतांश ऐसी ही वस्तुओं में, ऐसे ही जगहों पे, ऐसे ही सामानों में रहता है। इसलिए घर से टूटे हुए फर्नीचर, बिगड़े हुए सामान, बंद पड़ी हुई घड़ी, टूटा हुआ शीशा, इस प्रकार के जो भी सामान आपके घर में है, पहले उसको निकाल दीजिए। आपके घर के ऊर्जा का लेवल बहुत ही सुंदर हो जाएगा। कई बार हम बहुत से सामान को खरीद लेते हैं, अनर्गल शॉपिंग हो जाती है और बेवजह वह इधर उधर फेंका पड़ा रहता है। यदि आपके वार्डरोब में या आपके बेडरूम में बेवजह बेतरतीब ढंग से सामान पड़े हुए हैं, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जरूर आएगी। आपके घर में तनाव की स्थिति बढ़ेगी और कपल्स के बीच में विवाद जरूर पनपेगा। इसलिए आप यह इंश्योर करिए कि गैर जरूरी के जो सामान हैं, वो आपके घर से निकाल दिए जाएं और जो सामान आपके जरूरत का है, वह करीने से सुव्यवस्थित ढंग से आपके वार्डरोब में या आपके बेडरूम में सुसज्जित तरीके से रखा जाए। कुछ लोगों को बेमतलब की चीजों को करीने से संजो करके रखने की आदत होती है। मेरे एक गुरुजी थे, पुराने साबुन के डिब्बे और पुराने जमाने में जो 100 वाट का वो कांच का बल्ब जो आता था, पीली रोशनी वाला, उसका कागज का रैपर, वो संजो करके अपने घर की अलमारी में सैकड़ों की संख्या में रखे हुए थे। ऐसे संदर्भों में यदि आपके घर में भी कोई इस तरह का शौक पाला हुआ है, तो समझिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जरूर वास करेगी। एक माता जी को मैंने देखा, वो करेले का कलौंजी बनाती थी, तो उसको धागे से लपेट करके बनाती थी और उस धागे को संजो करके रख देती थी। यदि तेल में सने हुए धागे या गूंथे हुए आटे आपके घर में भी संजो करके रखे जाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में जरूर वास करेगी, प्रेतांश जरूर आएगा आपके घर में।
तो ये तो हुई बात कि नेगेटिव एनर्जी कैसे आ जाती है और क्या करने से दूर होगा। इसके क्रम में मैं एक बात और आपको बतलाता चलूं कि आप अपने घर में सेंधा नमक, रॉक साल्ट का प्रयोग करिए। रॉक साल्ट के छोटे छोटे पोटली बनाइए और घर के कोने में, किसी बेडरूम के एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, हर कमरे का अलग अलग कोना होता है, हर कमरे में चारों दिशाएं होती हैं, तो अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक पोटली बना करके रॉक साल्ट का रख दीजिए, सेंधा नमक का रख दीजिए। ऐसे ही जहां कहीं भी आपको तकलीफ हो, आपके बच्चे के कमरे में, आपके बहू के कमरे में, आपके पिता माता के कमरे में, जिस किसी भी कमरे में आपको नेगेटिविटी फील होती हो, वहां पर कोने में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप सेंधा नमक की पोटली रख दीजिए, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और सप्ताह में एक दिन नमक के घोल से घर में पोछा लगवा दीजिए। वनस्पतियों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिसे घर में लगा देने से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। तुलसी को तो आप जानते ही हैं कि देव तुलसी है, विष्णु की पत्नी है, वृंदा नाम है उनका। यदि तुलसी का पौधा आपके घर में है, यदि ब्रह्म स्थान में यानी घर के सेंटर में लग गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की फ्लैट संस्कृति में ब्रह्म स्थान लगभग फुलफिल हो चुका रहता है, भरा रहता है, इसलिए वहां पर नहीं लगा सकते। तो घर के थोड़े से अंदर में कहीं भी यदि तुलसी का बिरवा आपने लगाया तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। साथ ही घर से निकलते समय दाहिनी तरफ शमी का वृक्ष आप लगाइए, इससे भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। रस और तेल से भरे हुए पौधों को लगाने से भी घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। यदि आपने अपने घर में एलोवेरा लगाया है, भले ही आप उसका सौंदर्य प्रसाधन या आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हो, लेकिन दक्षिण दिशा में एलोवेरा लगा देने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जैस्मिन यानी चमेली के फूल का पौधा यदि आपके घर में है और चमेली की भीनी महक आपके घर में आ जाती है तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी छूमंतर हो जाएगी। और भी इस प्रकार के कई पौधे हैं जैसे मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली। इस तरह के पौधों को यदि आप घर में लगाते हैं तो आपके घर में अच्छी भावनाओं का विकास होगा, आपसी सौहार्द बढ़ेगा, नकारात्मकता कोसों दूर चली जाएगी। तेज पत्ता तो जानते होंगे आप। तेज पत्ता और कपूर गूगल के साथ में मिला करके प्रत्येक शनिवार को अपने घर में जला दीजिए। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा यूं ही दूर हो जाएगी। कहते हैं कि जिस घर में भगवान का वास होगा उस घर में भूत कहां से रहेगा। यानी जहां की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वहां भगवान के घंटा, घड़ियाल और शंख का वादन होता हो, घी का दिया जलता हो, वहां पर कभी भी नेगेटिव एनर्जी रहती ही नहीं है। तो आप अपने घर में घंटी का वादन करिए, घंटी बजाइए, पूजा वाली घंटी, और शंख फूंकिए। और साथ ही साथ में यदि सुबह और शाम घी का दिया यदि आपने जला दिया तुलसी के बिरवा के नीचे, तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी एकदम से खत्म हो जाएगी। तो ये रहे कुछ खास उपाय जिनको अपना करके आप अपने घर की एनर्जी लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं। आपके घर में आनंद आ सकता है, खुशियों की वृद्धि हो सकती है, संस और बरकत बढ़ सकता है। इनको आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए और कैसा है परिवर्तन इसे आप मुझे जरूर बतलाइएगा। मुझे आपके समस्याओं को जान करके उसका समाधान बता करके प्रसन्नता होगी। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका दिन मंगलमय हो। इन शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए विदा। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।